नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करता है। आज एक बार फिर हम सब धन्य हैं। गुरुजी महाराज की ब्लेस संगत बिलाती राम अंकल जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। आइए हम सब मिलकर गुरु परिवार की तरफ से बिलाती राम अंकल जी का स्वागत करें। जय गुरु जी। बिलाती राम अंकल जी। जय गुरु जी। अंकल संगत शेयरिंग करें प्लीज। जी अंकल। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी को चरण वंदना और संगत को नमन। आज जो मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, एक नई जिंदगी और बख्श दी गुरु जी ने। और शायद ये 19 तारीख का जो किया है, तो उससे पहले ही वो सारा जो प्रोसेस है पूरा कर दिया। और आज मेरे को जो आपके से रूबरू कराया है, तो एक एक्सटेंशन और दी है। अभी रिसेंट में मंडे था 5 तारीख का, तो 4 तारीख को कुछ ड्राइव वगैरह ज्यादा की थी, 300 350 किलोमीटर चला के लाया था मैं। और सैटरडे को भी 2 व्हीलर वगैरह चलाया था। तो उससे मंडे की रात को थोड़ा सा जो है मेरे को हाथों के कोहनी के नीचे जो है ना, मेरे को पेन नहीं था। जैसे थकावट का सा होता है ना, वो भड़कल सी जो जैसे होती है, वैसे मेरे को हुआ। थोड़ा चेस्ट में भी ऐसा लग रहा है जैसे कंप्रेस हो रहा है। तो मैं ऊपर गया रात को 12-1 बजे करीब, और गर्म पानी किया और करके सिप सिप करके पिया, तो 10 मिनट के अंदर कंफर्टेबल हो गया, कोई फर्क नहीं है ऐसा। मैंने बच्चों को बताया तो कह लगे पापा आप 2 दिन से बहुत ज्यादा हेक्टिक आपका हो रहा था, तो आपको शायद जो है ना बॉडी जो है ना रेस्ट मांग रही है। तो उन्होंने मेरे को उठा के सिंपली जो है ना एक उससे वो कराया जी, फुल बॉडी मसाज करा लो आप, तो थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। मैंने मने भी किया है कि हमारे बॉडी मसाज का तरीका दूसरा था, जब हम अपने टाइम में हुआ करते थे तो हम खुद ही किया करते थे, ना कि किसी दूसरे की सहायता लेते थे। उन्होंने नहीं माने, वो करा दिया मंगलवार को। बुध निकला, बृहस्पतिवार की रात को फिर वही सोने के 10 मिनट बाद ही मैं उठना पड़ा मेरे को, क्योंकि कोहनी के नीचे और हाथ के पंजे तक जो है ना, मेरे को वही उसी तरह का ऐसा है जैसे कि प्रेशर आ रहा है उसमें, और हड़कल सी हो रही है। जैसे थकान जो होता है ना, ज्यादा काम कर लेता है आदमी, तो वैसा होता है। मैं रात को फिर ऊपर गया, किसी को बच्चे को जगाया नहीं मैंने। ऊपर जाके मैं अपना एक वो था कि शाम को पराठे खाए थे, तो मुझे लगा कि हो सकता है पराठों की वजह से जो है ना गैस का कुछ प्रेशर है मामला। तो मैंने ऊपर गया, अजवाइन को गुड़ में थोड़ा वो किया, उबाला, और उसको सिप सिप करके पी गया। लेकिन वो हाथों के प्रेशर के साथ में चेस्ट पे भी आ गया, कि जैसे 30-40 किलो का किसी ने वजन जो है ना चेस्ट में रख दिया है। और मैं बच्चों को जगाना ही, मैंने कि इनको नौकरी पे जाना है सुबह, तो इनको क्या करना है, गैस का है मामला, अब नहीं पिया है, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन वो 4-4.5 घंटे प्रोसेस चला, ना हाथों को वो कम हुआ, ना चेस्ट का कम हुआ। और मैं कई मैंने कोशिश की, जो अपने तरीका था मेरा अपना उसमें। तो 4:30 बजे करीब मॉर्निंग में मेरे को एक अच्छी डकार आई, और जैसे ही डकार आई वो बाहर निकला, तो मेरे हाथ भी कंफर्टेबल हो गए और चेस्ट का भी ठीक हो गया। तो मैंने कि चलो गैस का था निकल गया। लेकिन सुबह जब चाय पीने लगे, तो मैंने बच्चों को बताया, मैंने कि रात फिर कुछ ऐसा रिपीट हुआ। अब बच्चे कहने लगे पापा आपने रात को ही बताना चाहिए था, अगर ऐसा है आप 4-4.5 घंटे जो है मतलब उस चीज को झेलते रहे, तो रात को ही हम कुछ देख लेते, किसी उसकी मेडिकल एडवाइस लेते या सलाह लेते। मैंने कि ऐसा कुछ नहीं है, और रात को तुमने पराठे खाए थे, तो उसकी वजह से हो सकता है ऐसा हो जाए। लेकिन वो माने नहीं, बातों बातों में उन्होंने एक जनरल फिजिशियन का, मैं उनको कह रहा था मैंने कि मैंने हरिद्वार में जाना है 2 दिन के लिए, तो मैं हरिद्वार से होके वापस में फिर दिखाऊंगा, कोई बात नहीं है, अब तो मैं ठीक हूँ बिल्कुल। वो कहने लगे नहीं पापा, आप एक काम करो, वो नंबर 9:15 का उसका ले लिया है हमने अपॉइंटमेंट, आप सिर्फ दिखा भर लो, इलाज वगैरह कुछ मत कराना, वो आके करा लेना, कोई बात नहीं है, पर हमारे कहने से एक वो दिखा लो। मैंने ठीक है मैं चला जाऊंगा। पर वो बेटे की वाइफ कहने लगी कि पापा आके कुछ बताएंगे नहीं, तो एक काम करो, उनसे अपने हस्बैंड से बोली मेरे बेटे से कि भाई इनके साथ चले जाओ और डॉक्टर के पास ले जाओ, तो उसके बाद ऑफिस जाना है या छुट्टी कर लो। वो मेरे साथ गया, स्कूटी चला के गए, मैं उसको बैठा के लेके गए स्कूटी से।
वहां डॉक्टर के पास गए, जनरल फिजिशियन जो था, उसको जैसे ही मैंने बताया कि हाथों में और ऐसे चेस्ट में कुछ रहा मेरे को रात को, और ये रिपीट हुआ है 2 दिन बाद, उसने इमीडिएटली हार्ट के डॉक्टर को मेरे सामने फोन किया, कहने लगे जी मैं ऐसे ऐसे बिलायती राम नाम का एक पेशेंट आपके पास भेज रहा हूँ, और जरा मतलब आउट ऑफ टर्न इनको देखो। वो वहां गए, उन्होंने जाते ही जो है ना मेरे को इको कराई, जैसे ही उनको बताया मैंने कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। इको कराई, इको कराने के बाद वो कहने लगे जी मुझे काफी ऊपर नीचे नजर आ रहा है, तो एक काम करो मैं आपको इमरजेंसी में भर्ती कर रहा हूँ। मगर डॉक्टर साहब क्या उसमें है, अब तो मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे डॉक्टर साहब कहने लगे एक बार चेक जरूर करना पड़ेगा। और फिर उन्होंने इको वगैरह कराई, ईसीजी कराई पहले, उसके बाद इको कराई, और उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी में एडमिट कर लिया। अब मैं बच्चों को करा, मैंने कि क्यों तुम इनको करे, तो इनकी दुकानदारी चल रही है, इन्हें तो मुर्गी चाहिए काटने के लिए, तुम क्यों मेरे उसके चक्कर में पड़ रहे हो। वो बच्चे कह रहे नहीं कोई बात नहीं पापा, चेकअप ही तो कर रहे हैं, चेकअप तो करा ही लेते हैं। वो 10 तारीख को मेरी एंजियोग्राफी हुई। एंजियोग्राफी करते ही जो डॉक्टर बोला, कहने लगे जी आपकी तो 90% जो है ना वो मेन ऑल्टरेरी जो है वो ब्लॉक। और उसने दूसरी जो चीज बताई कि आप जो गैस गैस कर रहे थे वो गैस का नहीं था, वो दोनों आपको अटैक थे। और 90% में से वो कैसे वो पास हो गया, मतलब बॉडी ने कैसे उसको पास आउट किया है, ये एक सोचने वाली बात है। और इमीडिएटली आपको जो है ना स्टंट डलेगा। तो मैंने बच्चों को मना किया, मैंने कि स्टंट वगैरह मत करो, मेरे को 15 दिन का टाइम दे दो, और मैं अपने खान पान को चेंज करके, जैसे पहले पिछले 2019 से मैं अपने आप को बीमारी और दवाइयों से दूर रख पा रहा हूँ, तो ऐसे ही मैं फिर दोबारा कर लूंगा, मेरे को टाइम दो। और बच्चों को इतना डरा दिया उन्होंने कि जी 2 ऑलरेडी हो चुके हैं और तीसरे का पता नहीं कब आ जाए। तो उन्होंने 4 डॉक्टरों के जो उनसे रिपोर्ट्स वगैरह लेके, उस दिन 10 तारीख को उन्होंने अवॉइड किया, कहने लगे जी एक बार रिपोर्ट्स वगैरह दे दो, हम जो है ना सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं। सेकंड ओपिनियन के लिए वो उन्होंने सीडी वगैरह भी ले ली, सब कुछ कर लिया। 4 अलग अलग जो उनके सोर्सेज थे डॉक्टर को बताया उन्होंने। अब डॉक्टर ने वो सिंपल बताया, कहने जी इस पोजीशन में इमीडिएटली जो है ना स्टंट ही एक काम करेगा, बाकी और कोई दवाई गोली से ये चीज ठीक होने वाली नहीं। अब मैं मेरे को बताया कि नहीं पापा स्टंट के लिए हम एग्री कर रहे हैं, मैंने कहा स्टंट वगैरह मत डलवाओ, मुझे 15 दिन का टाइम तो दो। कह रहे नहीं पापा हमने 4 जगह से पूछ लिया है और वो सब यही कह रहे हैं। मैंने कि उनको पढ़ाया ही उतना गया है, जिन जिन से आपने पूछा है उनको तो यही बताया कि इसके मानने से तुम्हें जो है ना स्वर्ग मिलेगा। तो वो उनको क्या करना है उनको। कह रहे नहीं पापा आप जो है ना अब आप शांत रहो, और जो हम करा रहे हैं वो कराएं। तो उन्होंने 12 तारीख को वो स्टंट का, मतलब 11 तारीख संडे था, फिर 12 तारीख को उन्होंने स्टंट का वो किया प्रोसेस करके, मैं आज आपके सामने हूँ। तो मैंने महसूस यही किया कि 4 साढ़े 4 घंटे वो लगातार रेगुलर रहा मेरे को, मतलब ना कम हुआ ना ज्यादा हुआ, सेम पोजीशन में मैं रहा। नॉर्मली जो सुनने में आता है आजकल, तो हार्ट अटैक वाला जो है ही नहीं, सीधे कार्डियक अरेस्ट होता है, हुआ और गया। तो फिर मैंने महसूस किया कि जैसे डॉक्टर ये बता रहा था कि कैसे वो निकला, मतलब इतने 90% में से कैसे निकला। तो फिर ना डॉक्टर जानता है ना कोई और जानेगा, मैं जानू और मेरा रब जाने, मतलब मेरे गुरु जाने कि उन्होंने क्या करके मेरे को 4 साढ़े 4 घंटे जद्दोजहद करने के बाद भी मेरे को आपके सामने रखा हो। और ये तो कुछ तो थोड़ा बहुत तो पता होता है। जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, एंजियोग्राफी मेरी हो गई थी, तो मैंने एनालाइज किया अपने पास्ट में कि भाई ऐसा क्या कभी हुआ है, क्योंकि डॉक कोई भी ये नहीं बताता कि इस तरह का पेन होता है कि कोहनी से नीचे दोनों हाथों में हो जाए, और इस तरह से कुछ होता है। फिर मैंने महसूस किया कि 2012 में 2022 में हम गए थे पांडुखोली की तरफ। तो जो पांडुखोली जब हम जा रहे थे तो सर्दियों के दिन थे, अंदर गरम वो इनर डाल रखा था, उसके बाद कमीज बनियान था, मतलब कमीज था, उसके बाद फिर जैकेट थी, और बरसात आने के बाद बरसाती भी ऊपर से डालनी थी। तो जो स्टेज मेरे को बृहस्पतिवार को या सोमवार की रात को हुई थी, वो चीज उस समय हुई थी। तो जो मेरे साथ थे तो उनको लगा कि भाई हाइट है, ऑक्सीजन कम होती है, इस वजह से अंकल को दिक्कत आ रही होगी। तो मैं उनसे करीब आधे घंटे बाद में पहुंचा था। तो मैं समझता हूँ कि गुरुजी ने उस समय भी, जब मैं उस यात्रा में था, ना मुझे पता लगने दिया, ना मेरे साथी जो थे, मेरी जो संगत साथ में थी उनको पता लगने दिया। और पहला जो दिक्कत जो थी, क्योंकि सेम पोजीशन मेरे को थी कि अंदर मैं पसीने पसीने हो गया था, और
वो अंकल तो यही कह रहे थे कि भाई बाहर का मौसम जो है ना, मॉइस्चर ज्यादा हो गया, इतने कपड़े डाल रखे हैं तो अंदर पसीना आना नेचुरल है। पर पहला अटैक जहां तक मैं समझता हूँ, जब मैंने अपने उसको देखा, पलट के देखा, तो वो 2022 में ही हो चुका था। अगर, क्योंकि सेम सीन मेरे पास था, बस पसीने नहीं आए थे और दर्द ना तब भी दर्द था ना अब भी दर्द है। तब भी चेस्ट पे ऐसे कुछ प्रेशर था और हाथों हाथों में ऐसा कुछ हुआ था, और अभी भी हुआ था। अब गुरुजी मतलब वो कहते हैं कि उनके पास वो रबर है और वो पेंसिल है कि आपकी डेस्टिनी को रीराइट कर सकते हैं, और ये मैंने कई बार देखी है। और मौत को जिंदगी में बदलना, अल्टीमेट तो मौत ही है। मैं तो जब मैंने मौत के साथ लड़ते हुए उनको देखा था, जो चीज मेरे को ले जाने वाली थी, और मैं वो उनसे, जहां उनका हाथ पड़ता था मुझे ले जाने के लिए, वहां से उठा के वो दूसरी जगह रखते थे, जो ओवरनाइट का मैंने देखा हुआ है। उसके बाद से मैंने एक ही चीज गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी मुझे नहीं पता कि जो आपने जिंदगी बख्शी है, फर्दर जो एक्सटेंशन दी है, उसका मतलब पर्पस क्या है, लेकिन जो आपने कराना है, जो मेरे से कराना है, या जो मेरे मेरे जिम्मे जो आपने कोई सेवा बख्शी है, जो जिम्मेदारी बख्शी है, वो मेरे से करा ले। मुझे नहीं पता, और ये हकीकत है, हमें नहीं पता कि हमारा अगला पल क्या होगा, लेकिन मालिक को पता है। ऐसी कई जिंदगियां, ये तो 3-4 तो ऐसी हैं जो जिंदगी मतलब मेरे को, मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि हाँ वो एक्सटेंस हुई है। मेडिकल लाइन या उसका तो एक बहाना कह सकते हैं कि किसको ब्लेस करना है गुरुजी ने। अदरवाइज 4-4.5 घंटे मैंने नहीं देखा कि किसी को 4-4.5 घंटे हार्ट अटैक में उसको मेडिकल हेल्प ना मिले और वो सरवाइव कर जाए। तो ये तभी हो सकता है जब किसी की कृपा उस पे हो, किसी का आशीर्वाद हो। वो गुरु हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, आपके जो पूर्वज हैं उनका हो सकता है। क्योंकि एक प्रसंग था कि एक संत दूसरे संत के यहाँ आए हुए थे, तो उनकी धर्म चर्चा चल रही थी। उस धर्म चर्चा के बीच में एक 10 साल का लड़का आया, और आके उसने जो है ना, जो जिनका घर था संत का, उनको बोला कि जी मोहल्ले में फलाना आदमी अंकल वो स्वर्ग में गए। तो जो संत उनके यहाँ आए हुए थे वो बड़े आश्चर्यचकित हुए। तो उन्होंने पूछा उसको, बच्चा तो चला गया, और बोल के उन्होंने पूछा कि भाई इस 10 साल के बच्चे के पास ऐसी कौन सी विद्या है जो ये 10 मिनट के अंदर ये देख के आ गया कि वो स्वर्ग में गया है नरक में गया। उसने कहा कि इसमें विद्या की कोई बात ही नहीं है। जो मरा है उसके पीछे कितने लोग हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, मरने वाले के बारे में वो क्या बात कर, अगर वो ये कह रहे हैं कि बहुत भला आदमी था, सबको साथ देता था, सबके अच्छे में रहता था, किसी के साथ उसने कभी बुरा बर्ताव नहीं किया, जब जरूरत पड़ी वो जरूरत पे काम आया, तो कह लेगा कि वो स्वर्ग में गया है। और अगर सब ये कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे बुरे आदमी को तो ये सबको तंग करता, सबको परेशान करता था, मतलब इतना स्वार्थी था, किसी के कभी काम नहीं आया, तो ये ऐसे आदमी को तो धरती पे रहने का कोई फायदा नहीं। तो कह ले कि हमारे कर्म डिसाइड करते हैं, स्वर्ग नरक हमारे कर्मों से तय होता है। तो कर्म करने के लिए ही धरती पे आए हैं। जो पिछले कुछ बिगड़े कर्म हैं, उसको मालिक की कृपा मिल जाए तो उनको करने का जो सुधार जो करना है, कर्मों में सुधार करना है। क्योंकि जो स्वर्ग और नरक का जो भोग है वो धरती पे ही है। अब सबसे बड़ा जो इंसान को होता है कि आपके पास दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास हेल्थ है, शरीर है आपका, तो दुनिया आपको बहुत अच्छी लगेगी। और सब कुछ आपके हाथ में आ जाता है, लेकिन आपके पास हेल्थ ही नहीं है, तो जो मैंने वो महसूस किया है, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। किसी का हंसना भी, सब कुछ वो लगता है, क्योंकि हम अपने अंदर से इतने दुखी होते हैं कि बाहर की दुनिया की खुशी हमारे अंदर जा ही नहीं पाती। तो बाहर कितना ही दुख हो, लेकिन आपके अंतर मन में अगर खुशी है, और वही गुरुजी महाराज करते हैं, चाहे वो सत्संग करा के करते हैं, शब्द सुना के करते हैं, उनमें हर उस चीज का सार है जिससे कि हम बुरे कर्मों से निकलें और उस अच्छे कर्मों की तरफ जाएं। और जो हमारे टेढ़े मेढ़े कर्म हैं, जिनको कर करके हम बार बार जन्म ले रहे हैं, उस जन्म लेने की प्रक्रिया में हम एक फाइनल लेके चलें कि जिस जोत से निकले उस जोत में वापिस जाके समा जाए। क्योंकि अंतिम यात्रा भी वही है और शुरुआत भी वहीं से होती है। जिस जोत से निकलते हैं उसी जोत में जाना है। और ये हमारे ही लिए नहीं,
जो अवतार जितने भी हुए हैं उनका भी वही है कि जिस ज्योत से निकलते हैं अंत में जाना भी उनको भी उसी ज्योत में पड़ता है, और वो परम ज्योत है। सबका वहीं से निकास है, वहीं जाना है, और ये सारी जीवन यात्रा जो भी है सब कुछ वहीं का है। अब एक दिन का वक्त मिले, चाहे एक साल का मिले या एक घड़ी का मिले, लेकिन बस यही है कि मालिक को याद रखें। क्योंकि उससे पहले भी अ, ये 24 सितंबर की बात थी 2008 में, मंडे का दिन था। मेरे को 6 बजे ऑफिस से निकल के मंदिर जाना था, और मैं तैयार था, सब कुछ समेट के मैं तैयार था, और मेरे इंचार्ज जो हेड ऑफ ऑफिस थे उन्होंने मेरे को बुलाया और कोई काम बताया कि ये काम आज ही करके जाना है। तब शरीर मेरा वहां और मन मेरा चल निकला। मेरा तो ये था कि यहां से पीछा छूटे तो मैं भागू, महाराज के वहां मत्था टेकू। लेकिन 6:30 के करीब उसने एकदम बुलाया मेरे को दोबारा, ऑफिसर ने, और बुला के उन्होंने बोला क्या लगे जी मैं जा रहा हूँ, और ये काम कल सुबह आके करेंगे। तो मेरे जैसे पंख लग गए, और जो मेरे को आधा घंटा या जो मेरे को जो उन्होंने रोका था, तो मैंने स्कूटर भी थोड़ा स्पीड से चलाया, और जिस रास्ते पे मैं मतलब 12 मार्च के बाद में जो पहला मंडे पड़ा था, तब से लेकर रेगुलर मैं जाता रहा हूँ बड़े मंदिर, सेवा के लिए भी और वैसे भी। उस रास्ते पे पता था कहाँ गड्ढा आता है, कहाँ ब्रेकर है या कहाँ टूट फूट है, वो सब कुछ पता था। पर बीच में क्या पड़ता है, कौन सा गांव पड़ता है, उनके नाम वगैरह कभी सोचे ही नहीं। क्योंकि ध्यान सिर्फ एक होता था कि छतरपुर से लेफ्ट मुड़ना है, और 10 किलोमीटर चलने के बाद सावन पब्लिक स्कूल के बाद एक लेफ्ट पड़ेगा, और उसमें सीधा गुरु जी का मंदिर आएगा। तो प्रोसेस था, कभी बीच में कभी ना रुक के पूछा गया, ना कभी किसी बोर्ड को पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा। क्योंकि कहते हैं ना कि जिंदगी में गैर जरूरी चीजों को क्या अपने उसमें शामिल करना। पुराने लोग कहते भी हैं कि आम खाओ, पेड़ पेड़ गिनने से क्या फायदा, क्योंकि पेड़ गिनने के चक्कर में पड़ जाओगे तो आम सड़ जाएगा। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि जो आपका टारगेट है, जो आपका लक्ष्य है, अगर वो आपके सामने आ गया है, तो बाकी जो सेकेंडरी चीजें हैं, खरपतवार, ये सारी चीजें हैं, उनको साइड करके चलो, क्योंकि वो आपके लक्ष्य से भटकाने वाला काम करते हैं। तो मैं उस दिन जब स्पीड से गया, एक चांदन होलो जगह पड़ती है, अभी भी लाइट है, जो स्काई मेंशन बन रहा है उससे पहले एक रैंप सा आता है, और उसके बाद एक लाइट है आज भी। उससे थोड़ा सा आगे ही चला तो किसी ने रोड पे पत्थर वगैरह, ईंटें वगैरह लगा के ब्लॉक किया होगा। ध्यान मेरा वहां था, बड़े मंदिर, कि मैं जितना जल्दी हो सके बड़े मंदिर जाके गुरु जी को मत्था टेकूं। और चल रहा था रोड पे, तो मेरे को पता ही नहीं लगा, उसमें मैं हिट हुआ, और 4-4.5 फीट मैं और स्कूटर दोनों उछले एक साथ, दोनों नीचे गिरे, स्कूटर बंद हो गया। इससे पहले कि उस प्रोसेस के अंदर पीछे से कोई भी ट्रैफिक, टू व्हीलर भी क्रॉस नहीं किया, पैदल वाले ही थे जो लेबर थे, कहीं से काम करके आ रहे थे, वो जो पैदल आ रहे थे, वो जब मेरे पास आए उठाने के लिए, उससे पहले मैं उठ गया। तो मैंने फिर अपने स्कूटर को देखा, खड़ा किया, और खड़ा करके मेरे को सारे शरीर में, जो मतलब मेरे को पूरे कोहनी में, कंधे में, और ये जो आपके हाथ के पाम वाले हिस्से, इसमें, घुटने में और एंकल में, सब जगह रोड की खरोच थी। तो लेकिन मेरे को दर्द नहीं था, जैसे पूरा बॉडी सुन्न हो गई है इस तरह का था। जबकि रोड की रगड़ जो है ना, ये जो रगड़ जो लगती है, कंक्रीट की रगड़ लगती है, बहुत ज्यादा दर्द करती है, पेन करती है। पर मेरा पूरे उसमें, मुझे दिख रहा है लेकिन उसमें दर्द नहीं था। मैंने उसको, जो मनोज अंकल जिनको जिनके थ्रू गुरुजी ने मेरे को बुलाया था, मैं उसको फोन किया, मैं मनोज आज ऐसे ऐसे मेरा ऐसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया। तो उसने बोला कहाँ हुआ। तो वो दिन था जब मैंने, आज भी वहां एक कबाड़ी की दुकान है लेफ्ट हैंड पे, वही उसी साइड में, जिस साइड में, वहां मैंने उससे पूछा था कबाड़ी से कि ये कौन सी जगह है, तब उसने बताया था कि ये चांदनौला जगह, मतलब जिसमें 1-1.5 साल से ज्यादा मेरे को चलते हुए हो गया, लेकिन मुझे उसके बीच के नहीं पता था कि कौन सी जगह पड़ती है। ना कभी वास्ता पड़ा, ना कभी जरूरत पड़ी, क्योंकि वहां मेरे को एक सिर्फ मंदिर दिखाई देता था गुरु जी का, बाकी कुछ कभी सोच में ही नहीं आया कभी कि किसी से पूछा जाए क्या करा जाए।
उसने बोला ठीक है भाई साहब आप रुको, मैं आ रहा हूँ। वो मंदिर में था। वो वहां से चला। फिर मेरे एकदम दिमाग में आया कि मैंने कि मेरा सोचा हुआ काम ये था कि मैंने गुरुजी महाराज को जाके मत्था टेकना है, पर ये बिना सोचा हो गया। क्योंकि जो भी हमारे साथ एडवर्स जितने भी इफेक्ट होते हैं वो सारे जो है ना हम सोच के नहीं, हम कभी अपना बुरा नहीं चाहते। इवन सपने के अंदर भी अगर हम किसी को पीट रहे होते हैं तो बड़ा अच्छा होता है, नींद अच्छी आ रही होती है। लेकिन सपने में भी कोई थप्पड़ मार देता है हमारे, तो हमारी आंख खुल जाती है। तो हम अपना बुरा तो सपने में भी नहीं सोचते, तो जगती आंखों और सोच के आदमी अपना बुरा कभी नहीं सोचता। लेकिन बुरा होता है और उसको फेस भी करते हैं, उससे दो चार हाथ भी दो चार करने पड़ते हैं। तो मैंने कहा कि पहले मैं सोचा हुआ काम करूंगा, और मैंने मनोज को नहीं बताया। और मैं जो है ना स्कूटर कोशिश की, वो किक मारी तो वो स्टार्ट हो गया, तो मैं स्कूटर लेके चल दिया। और जो पेट्रोल पंप पड़ता है उस पेट्रोल पंप पे यू टर्न मार के पेट्रोल पंप की साइड खड़ा हो गया। मेरे को आइडिया था कि अगर मनोज निकलेगा भी तो लगभग इसके आसपास ही पहुंचेगा। तो वहां से फिर मैंने फोन किया मनोज को, मैंने कि मनोज मैं ऐसे ऐसे पेट्रोल पंप तक आ गया। उसने मेरे को देख लिया कि नहीं भाई साहब दिख गया, आप वहीं रहो। मेरे पास आया, उनके साथ एक संगत थी जो सेवा सेवा कर रहे थे वहां। वो कह लगे भाई साहब एक काम करो, आप जो है ना स्कूटर मेरे को इनको दे दो और आप मेरी मोटरसाइकिल पे बैठ के और हॉस्पिटल चलते। क्योंकि जो दिख रहा था शरीर की जो बॉडी में जो दिखा रहा था, मेरे जो स्क्रैचेस वगैरह जो थे रोड के, वो उसको भी दिख रहे थे। तो उसने सिंपली बोला, कहने कि भाई साहब वहां चलते हैं हॉस्पिटल। मैंने कहा नहीं, पहले मैं सोचा हुआ काम करूंगा। मैं सोच के आया था, वहां से चला था, ऑफिस से चला था कि गुरुजी को मत्था टेकना है। तो जो भी ऑपरेशन वो कराना है, एक्सरे कराना है, एमआरआई कराना है, पहले महाराज के वहां जाऊंगा, उसके बाद में कहीं और जाऊंगा। तो कहने लगा अच्छा कोई बात नहीं, स्कूटर इनको दे दो। मैंने कहा स्कूटर नहीं दूंगा, क्योंकि वहां से उठ के मैं इसी स्कूटर पे आया हूँ। और वो स्कूटर मैं जो महसूस करता था इतना ब्लेस था, उसका भी मैं इसके बाद में बताऊंगा कि क्यों मैं महसूस करता था वो ब्लेस था। क्योंकि उसने मैंने कहा इसी स्कूटर से जाऊंगा और तुम मेरे पीछे पीछे आओ। अगर तुम्हें लगता है मुझे चक्कर आ रहे हैं या कुछ हो रहा है तो तब तुम मेरे को रोकना। बड़े मंदिर गए, जाके मत्था टेका। मत्था टेक के जो प्रोसेस होता है, पहले गणेश जी को मत्था टेकना, गुरु जी की समाधि को मत्था टेका, पीछे गए, बड़े हॉल में गए, फिर कुटिया में गए। वो जो सारा प्रोसेस करने के बाद में जो प्रसाद गुरुजी ने खाने को दिया वो प्रसाद लिया। और जब वहां से एग्जिट कर रहे थे, तो जैसे लास्ट प्रोसेस में गणेश जी को मत्था टेक रहा था मैं, उस समय एक अंकल भी मेरे साथ मत्था टेक रहे थे। तो जैसे ही मैं उठा वो भी उठे। तो मेरे को देख के वो अंकल कहने लगे कि अंकल क्या जमीन मिट्टी में जो है ना लेट के आए हो। तो मैंने उनको टाल दिया, मैंने कि हाँ वो गधा कैसे एंजॉय करता है उसमें, और वो करके आया हूँ। क्योंकि मेरे शरीर के जो कपड़े थे उनके ऊपर जो है रोड की जो वो थी, वो कपड़े पे मिट्टी का वो निशान आ रहे थे उसमें। वो मैंने टाल दिया। बाहर जब आए, बाहर आने के बाद मनोज कह लगे भाई साहब एक काम करते हैं, स्कूटर तो वो घर भिजवा देते हैं आपका, और आप जो है ना सेफर साइड, जब गुरुजी ने को जो दिखाना था आपने दिखा दिया, पर आप जो है ना अब हॉस्पिटल चलो। तो मैंने कहा भी नहीं जाऊंगा मैं अपने उसमें ही स्कूटर पे ही। अगर मेरा स्कूटर मेरे घर चला गया बिना मेरे, तो उनको वैसे ही शक हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, मैं स्कूटर से जाऊंगा, तुम मेरे पीछे ही आना जैसे पहले आए थे। सफदरजंग हॉस्पिटल गए। वहां जब इमरजेंसी वो मेरे को लेके गए, मैं साथ में अपने पाँव ही गया हूं मैं। तो वहां पूरी इमरजेंसी खाली, 3 डॉक्टर बैठे हुए और एक पेशेंट बैठा बुखार का एक के पास। डॉक्टर के पास एक डॉक्टर के पास मेरे को उन्होंने बैठाया। वो कहना जी क्या हुआ, मगर जी ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो। तो कहने लगे कहाँ। मैंने कि अभी तो जो आपको दिखाई दे रहा है वही बता सकता हूं मैं। तो उसने मेरा सिर्फ बॉडी का वो देखने के बाद और सिर्फ मनोज को बोला, कह लीजिए एक काम करो, टीटी का इंजेक्शन इनको लगवा दो और व्हील चेयर या स्ट्रेचर लेके इनको इमरजेंसी ऑर्थो की ओटी है वहां इनको ले जाओ। यानी कि जो डॉक्टर सिर्फ जैसे अंकल ने बताया था कि मिट्टी में लेट के आए हो, और जो मुझे दिख रहा था वो इस डॉक्टर ने देख के ना हाथ लगाया, सिर्फ मेरा जो जिस तरह की वो मेरे को रगड़ वगैरह लग रही थी उनको देख के सिर्फ इतना बताया कि या तो व्हील चेयर पे ले जाओ या वो स्ट्रेचर पे ले जाओ। अब मनोज कहने लगा भाई साहब अब बेंच पे बैठो, मैं इंतजाम करता हूँ, व्हील चेयर मिलती है क्या। मैंने कि पागल है। मैंने कि जब वहां से
एक्सीडेंट के उससे वहां मंदिर चला गया, मंदिर से उठ के यहाँ तक आ गया, तो वहां भी पीछे चलते हैं तो वो काफी पीछे है, बिल्कुल दोनों अपोजिट साइड है, मतलब इमरजेंसी इस कोने पे और वो दूसरे कोने पे। हम गए जी वहां इमरजेंसी, वहां जाके देखा 6 बेड थे, डॉक्टर गायब। वो मेरे को बैठा के डॉक्टर को ढूंढ के लेके आया। डॉक्टर ने पूछा हाँ जी क्या हुआ, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ। कहाँ लगी? मगर जी जो आपको दिखाई दे रहा है वही मेरे को पता लग रहा है, बस ये है कि एक तो लेफ्ट पाँव में जो है ना, घुटने में थोड़ा सा भारीपन लग रहा है मेरे को, और एक एंकल में थोड़ा लग रहा है। तो उन्होंने दोनों का एक्सरे लिख दिया मेरे को। एक्सरे कराने गए तो पौने घंटे में वो एक्सरे मिला। एक्सरे जब डॉक्टर के हाथ में दिया था, वो गीला एक्सरे था, हाथ में दिया तो डॉक्टर कहने लगा जी आपके जो पाली है घुटने के जो नीचे पाली के नीचे की एक हड्डी का पीस टूट गया। और दूसरा उन्होंने उन्होंने बताया कि इसके अंदर जो ना आपकी चोट खुली नहीं है, तो ब्लड जो ना इस पाली के अंदर आ गया है, और अगर इसको खून को इसमें से नहीं निकाला गया तो ये जॉइंट जो है ना आपका घुटना जो है जाम हो जाए। पर उसने बोला कि लगी जी ऐसा है मैं अभी कच्चा प्लास्टर कर रहा हूँ, और 3 दिन बाद आना आप ओपीडी में, तो फिर मैं इसका पक्का प्लास्टर के लिए आपको करेंगे। रात को स्कूटर वहीं छोड़ा, 1-2 का टाइम था जब वहां से फ्री हुआ मैं। मनोज कहने लगा भाई साहब एक काम करते हैं कि 3 व्हीलर कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। मैं कहा 3 व्हीलर क्या करेगा, क्योंकि थाई तक मेरा वो लगा हुआ था। मैंने मनोज को बोला मैं कि एक काम कर स्कूटर यहीं छोड़ दे और अपनी मोटरसाइकिल निकाल। तो ऊंचाई पे एक जगह चढ़ा के स्कूटर पे उसकी मोटरसाइकिल में बैठा, घर पहुंचे। तो जब आधी रात के बाद घर पहुंच रहे हैं तो जैसे ही दरवाजा खुला तो मेरी आंटी और बीच वाली बिटिया जो गुरुजी के यहाँ हमेशा मेरे साथ उसमें सेवा में जाया करती थी, वो दोनों जगे हुए। क्योंकि जब मैं मंदिर में या गुरुजी के किसी उसमें जाता था तो कभी पीछे से घर से कभी फोन नहीं आता था। उनको पता था कि जब तक महाराज नहीं छोड़ेंगे तब तक वो आएंगे नहीं, तो फोन करने का कोई फायदा नहीं है। मतलब बीच में वो छोड़ के आएंगे नहीं, जो सेवा बख्शी होगी उसको करके ही आना है उन्होंने। तो कभी मेरा फोन नहीं आया घर वालों की तरफ से कि भाई अगर मैं मंदिर के लिए गया हूँ या सेवा के लिए गया हूँ, कि पीछे से वो फोन करके ये मेरे से पूछे जी कब आ रहे हो या कितने बजे तक पहुंच रहे हो। जब मेरे को देखा थाई तक किया तो तब बीच वाली जो बिटिया है उसने बताया कि आज सुबह जब आपने मेरे को जगाया था तो उसके आंसू आ रहे थे, मतलब सोते सोते रो रही थी, वो सुबह रही थी। कह रहे लेकिन सुबह मेरे को दिखाया गया था कि एक्सीडेंट हुआ है आपका, एक्सीडेंट में आपकी डेथ हुई है, और डेड बॉडी आप घर लेके आए हैं, और रिश्तेदार पड़ोसी सब बैठे हैं, और उन्हीं के बीच में बैठ के मैं भी रो रहा हूं। लेकिन क्योंकि आपने मेरे को सुबह उठाया था तो आप ठीक ठाक दिखाई दिए तो मैंने कुछ बताया नहीं। लेकिन आज जो होना था वो होना था कि इस एक्सीडेंट में आपकी डेथ कन्फर्म। क्योंकि वो पीक आवर्स होते हैं, उस समय लोग की भाग दौड़ होती है। और जो मेरा एक्सीडेंट हुआ है उसमें अगर पीछे से कोई, जो बीच में ही हुआ है, पीछे से अगर कोई और मेरे को हिट कर जाए, कार या 2 व्हीलर भी कुछ कर जाए, तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन मैंने पीछे से सिर्फ पैदल के अलावा कोई व्हीकल ही क्रॉस करता नहीं देखा जब तक मैं उठ के अपने स्कूटर पे नहीं। ये कैसे हो सकता है कि पूरी भरी हुई रोड चल रही है और उसके अंदर ऐसा बीच में नजारा हो जाए कि जब मेरे साथ हो रहा है तो पीछे से कोई क्रॉस ही नहीं कर रहा, यानी कि किसी ने पीछे थाम के रखा। तो ये गुरुजी महाराज की कृपा है। और बिटिया को उन्होंने पहले दिखा दिया कि एक्सीडेंट में डेथ हुई है। इम्पैक्ट क्या हुआ, वो पाँव में एक पीस टूटा है, और वो भी वो था कि उसमें नहीं आया था पहले दिन, मैं वो गलत वो कर रहा था। एमआरआई में वो आया था, और हिंदू राव के हॉस्पिटल ने मेरे को बताया था कि ऐसे ऐसे पीस टूटा हुआ है, और जिस दिन ये अटक गया उस दिन आपको ऑपरेशन के अलावा कोई चारा नहीं है। आज भी इस लेफ्ट घुटने में सूजन है। पाँव जमी वो रखूंगा, इसको छेड़ूंगा तो पता लगता है इसके अंदर कोई ना कोई चीज है। लेकिन एक आधी गोली के बराबर भी ना तो इसमें कभी पेन हुआ, ना पेन किलर मेरे को खाना पड़ा, ना कभी डॉक्टर की सेवाएं लेनी पड़ी। क्योंकि 2.5 महीने के बाद मेरे को जब डॉक्टर ने लाइट ड्यूटी करके ऑफिस जाने का मौका दिया, तब उसके बाद ये पाँव सूजने लगा था। और इतना सूज जाता था कि मेरे को शूज शाम को नहीं पहन पाता था मैं लेफ्ट पाँव में। तो मैं फिर सैंडल लेके आया,
डॉक्टर के पास जब दिखाया तो डॉक्टर ने कहा जी मुझे कुछ शक है, एक्सरे में नहीं आ रहा है लेकिन एमआरआई करा के देखते हैं अगर कुछ दिक्कत है। जब एमआरआई कराया तो एमआरआई वाले से पूछा, उसने बताने से कुछ भी मने कर दिया। तो मुझे शक ज्यादा हो गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और फिर जब हिंदूराव हॉस्पिटल के जब ऑर्थो के हेड से अपॉइंटमेंट लेके उससे बात की तो वो मेरा एमआरआई देखता है, उसकी रिपोर्ट देखता है और मेरे पाँव की मूवमेंट देखता है। कहने जी आपको दिक्कत क्या है? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। उसने बताया था मेरे को कि जी पाँव के पाली के नीचे एक पीस टूटा पड़ा हुआ है और जिस दिन ये अटक गया आपको तो ऑपरेशन के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। और मेरी एडवाइस ये है कि अगर दर्द हो या कुछ भी हो तो दवाई गोली से काम चला लेना, इसका ऑपरेशन मत करना। क्योंकि कह रहा 3 शरीर के ऐसे हिस्से हैं, जॉइंट हैं, जिनको हम खोल बड़ी आसानी से लेते हैं पर उनकी रिकवरी बड़ी लीस्ट है। एक घुटने का बताया था, एक हिप का बताया था, एक शोल्डर का बताया। पर जब मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में अपने उसके पास आया जो जिसकी डॉक्टर से मेरा इलाज चल रहा था, उस डॉक्टर ने देख के जब एमआरआई देखा तो कह लगा जी जो मेरे को खतरा था वो तो है इसमें हम कि, लेकिन ऑपरेशन हम 6 महीने बाद प्लान करें। 6 महीने के बाद हम विचार करेंगे कि ऑपरेशन कराना है नहीं करना। मेरे को नहीं बत कहना पड़ा कि ऑपरेशन नहीं कराना है, मेरे को डॉक्टर ने किया, वो 6 महीने आज तक नहीं हुए। मैंने फिजियो नहीं कराई थी उसके बाद में। फिजियो के लिए मैं सिर्फ धूप में पाँव रखता था, जो जेल वगैरह जो कुछ देते थे मैं उसको लगाता था और सिर्फ गुरुजी का जो मंत्र जाप था, ओम नमो शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमो शिवाय गुरुजी सदासाय, सिर्फ इसको बैठ के किया करता था और उस पाँव को मोड़ने की कोशिश करता था। और वो इतना मुड़ गया कि पूरा थाई तक, जैसे दोनों पाँव पीछे करके बैठते हैं, एक पोस्चर होता है योग में, उस तरह से बैठने लगा। योग जब डॉक्टर को मैंने दिखाया, डॉक्टर ने मूवमेंट देखा, डॉक्टर कहने लगा जी बड़ी अच्छी फिजियो हो रही है, कहाँ से करा रहे हो? तो मैंने बोला जी मैं किसी को नहीं करा रहा, 1.5 महीने से मैं घर पड़ा हूँ। फिजियो के लिए मैं फिर किसी का अपॉइंटमेंट लूं, किसी को साथ में एंगेज करूं, भाई को करूं चाहे संगत को करूं, वो मेरे को लेके जाए फिर करा के घर छोड़ के जाए। तो मैं कहा जी मैं तो अपने घर बैठ के ही कर रहा हूँ और अपना आप ही किया। तो डॉक्टर ने बोला कि जी इतने मेरे पेशेंट हैं, इतना बड़ा परफेक्ट जो है ना किसी का वो नहीं हुआ और आप कह रहे हो फिजियो नहीं कराई। तो ये मालिक की कृपा ही हो सकती है कि जो बिना किसी उसके वो कर सकते हैं। वो भी जिंदगी बख्शी गुरुजी ने। जब मैं गुरुजी के पास नहीं आया था लेकिन गुरुजी मेरे पास आ चुके थे 92 में, मेरे को गुरुजी के बारे में बताया था, लेकिन मैं अपने अहम में नहीं आया था गुरुजी के पास में। एक लाइफ तब गुरुजी ने बख्शी, क्योंकि मैं तो ये था, हम जिसको मानते हैं, जिसको मतलब चाहे कोई हनुमान जी को मानते हैं, कोई माता रानी को मानते हैं, चाहे विष्णु को मानते हैं, चाहे शिव को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, हम तो यही मानते हैं कि हमारे कष्ट वही हरेंगे। ये बिल्कुल आदमी की एक आस्था है कि जिसको हम मानते हैं, हम कहें कि बुरे वक्त में वो हमारा साथ देगा। तो जब 95 में मैं अपने पैतृक जो घर था हमारा जो था उससे सरकारी क्वार्टर में आया था मैं, तो एक दिन मैंने मंडे की छुट्टी ले रखी थी और सुबह सुबह आंटी स्कूल जाया करती थी तो मेरे को खाना खिला के जाती थी। उनको पता था मैं अगर घर नहीं खाऊंगा तो सारे दिन कहीं भी घूम लूं, शाम तक मैं कहीं भी नहीं खाऊंगा, वापस घर में ही आके खाऊंगा। क्योंकि मैं घर से खा के जाता था और रात को घर में ही आके खाता था। तो वो मेरे को स्कूल जाने से पहले खाना खिला के जाती थी मॉर्निंग। तो उस दिन जैसे ही मेरे सामने वो थाली उन्होंने दी तो दही मेरा सुबह शाम रेगुलर था, तो दही की कटोरी पता नहीं कैसे ही उछली और नीचे गिर गई, पलट गई। तो मैंने मैंने उसको आंटी ने देखा तो आंटी कहने लगी कि कुछ जो है ना अपशगुन हो गया, तो आप जो है ना जब तक मैं ना आऊं तो घर से मत जाना। तो मैंने किसी उसके लिए छुट्टी ली थी, मैंने किसी काम के लिए छुट्टी ली थी। मैंने कही ये तो आएंगे स्कूल से 1:30-2 बजे, तो जो पर्पज है छुट्टी लेने का तो बेकार हो जाएगा। तो मैंने कोई बात नहीं, ये अभी 7:30-8 बजे निकल 7:30 बजे निकल रहे हैं, तो मैं तो वो काम करके भी आ जाऊंगी, इनको पता भी नहीं लगेगा। मैं घर से गया, बाई बस गया, क्योंकि मैं स्कूटर नहीं लेके गया उस दिन इसी वजह से कि आंटी ने बोल दिया कुछ अपशगुन हो गया। तो मैं बस से गया और बस से जाके वो काम करके, और मैं जब वापस अपने स्टैंड पे बस से उतर रहा था तो मैं अकेला पैसेंजर था उतरने वाला। उसने वो रोकी नहीं बस पूरी, उसने हल्की की और मैं जैसे ही कूदा बस से, पूरा शरीर नीचे आ गया और मेरी पैंट जो है किसी कील में अटक गई और टांग ऊपर, और कैसे वो फटके
पैंट का फट के निकल तो मैं गया, लेकिन मैं बस के नीचे आ गया और मैंने दोनों पांव उसमें अपने सिर तक देखे हैं बस के। नीचे से कैसे मैं निकला हूं मुझे नहीं पता, आज तक नहीं पता, क्योंकि आदमी ऐसे हालात में जब दिख रहा है उसके बाद वो जो है ना उसकी सोचने की शक्ति और पॉजिटिव से नेगेटिव साइड में ज्यादा जाता है। पर मैं देख रहा हूं दोनों आते हुए और मेरे को अंदर से एक भाव मेरे को आया कि आज फाइनल डे। पर मैं नीचे से पलटी कैसे मारी, मतलब 360 मारी कि 720 मारी, मेरे को नहीं पता आज तक। मैं बाहर निकला हूं, सीधा हाथ मेरा थोड़ा जो है ना इसमें पेन हो गया, तो मैं इसको दबा के जो है ना घर पहुंच गया। जाते ही मैंने छोटे भाई को फोन किया, हाँ भाई ऐसे ऐसे हो गया और हाथ में बहुत दर्द है मेरे को। तो उसने कहा ठीक है भाई साहब मैं आ रहा हूँ। लेकिन क्योंकि चाबी मेरे पास थी तो इसलिए जब तक आंटी स्कूल से नहीं आनी थी तब तक जाना नहीं था मैंने। जैसे ही वो आई तो मैंने काफी कोशिश की चेहरे को ठीक रखने की, लेकिन जो आपसे प्यार करता है, जिससे आपका दिली रिश्ता है, वो आपकी छोटी से छोटी जो है ना उसको सिकन को भी जो है ना आप महसूस कर जाएंगे कि क्या दिक्कत है। वही आंटी के साथ हुआ। आंटी ने बोला कि क्या हुआ, मैंने कहा ऐसे से हुआ। कह रहे मैं तो सुबह ही मना करके गई थी कि आप जो है घर से निकलना मत जब तक मैं ना हूं। तो मैंने कि मैं तो ऐसे से गया था और ये ऐसा हुआ है। सफदरजंग हॉस्पिटल गए हैं, डॉक्टर ने बताया जी इसकी रेडियल हेड टूट गई। रेडियल हेड वो काम करती है जब हम किसी उसको लिफ्ट करते हैं वजन को, तो वो अटकती है, तो तब हम होल्ड कर सकते हैं हाथों में। डॉक्टर ने मेरे से बोला, कहना कि जी क्या करना है, अभी प्लास्टर कर दें या इसका ऑपरेशन करके इसको काट के निकाल दें। मैंने कहा जी आप बताओ, डॉक्टर आप हैं, एडवाइस आप करोगे कि आपने क्या करना है। वो कहने लगे जी चाहे 6 महीने बाद वो कराना आपको ऑपरेशन पड़ेगा, क्योंकि बिना निकले जो है ना ये हाथ जो है ना आपका कोहनी वाला ये जो है ना जाम हो जाएगा, इसका मतलब ये काम नहीं करेगा। तो मैं कहा जी 6 महीने में इसको क्यों कबूतर की तरह पालूंगा मैं, सिंपल सी बात है, आज मैं पेन में हूं, आज आपके सामने हूं, तो जो करना है करो। उसने दो चार चीज पूछी कि ये हॉस्पिटल में नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जो आपने जो लिखना है वो लिख दो, भाई लेके आ जाएगा। उसने लिखा, वो रेडियल हेड काटी मेरी, वो जो पीस था वो निकाला 1-1.5 इंच का। और जब उसको मैं वो कर रहा था, प्रोसेस में हील अप हो रहा था, तो उसके बाद जब डॉक्टर ने मेरे को एक एडवाइस किया था कि अब इस हाथ से आप जो है ना कोई वो है जो आप जो है ना उसको होल्ड तो कर सकते हो, लटका तो सकते हो किसी वजन को, लेकिन उसको लिफ्ट नहीं कर सकते, मतलब कोहनी मोड़ के उसको नहीं उठा सकते। वो डॉक्टर की एडवाइस थी जो मेडिकल वाली है। उसके बाद जब रामलीला का वक्त आया, तो एक हनुमान जी का रोल था, जो मेरे जिनको मैं मानता था, जिनको मैं पूजता था, जो हर एक की अपनी आस्था किसी में होती है, और उनके रोल करता था, वो महसूस भी किया हुआ है। मेरे को किसी भक्त ने ये भी बताया था कि एक बार की आपके ऊपर हनुमान जी खुश हैं, तुम सिर ले लो। मैंने उनको बताया जब वैसे ही बिना करे सब ठीक चल रहा है तो क्यों कुछ करना है उसको मामला। मतलब उतनी सेवा से जब वो खुश हैं कि मैं उनका रोल करता हूँ और उसमें जो भी नियम है उसका पालन करता हूँ, तो उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा क्या लेना है अपने सिर में। तो रामलीला के दिन आए, तो एक केवट का और एक हनुमान जी का, दो ऐसे रोल थे जो फिक्स थे कि मैंने करने, और जब तक मेरी एब्सेंस ना हो या मैंने मने ना किया हो। तो उस बार भी जब दिन आए तो बच्चे जो रामलीला के थे मेरे को लेके चले गए, क्योंकि मैं हाथ के उसकी वजह से जो है ना ये स्कूटर वगैरह को भी अवॉइड कर रहा था कि भी कुछ हो ना जाए इसके अंदर। वो लेके गए। जिस दिन हनुमान जी का रोल आना था तो वो ब्लैंक था वो कॉलम, तो वो कहने लगे जी, कहने लगे रोल कर लो। मैंने कहा रोल तो मैं कर लूंगा, रोल की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि पहले हमने जैसे रोल की में परफॉर्मेंस दी हुई है उससे बेटर होता है तो स्टेज पे तालियां मिलती है, नहीं तो गालियां मिलती हैं। मतलब उससे नीचे लेवल पे नहीं, जो पब्लिक है उसको वो मान के चलती है। तो दो ऐसे रोल थे। जैसे एक बार अहि रावण के यहाँ से जब राम लक्ष्मण जी को वो लेके आते हैं हनुमान जी छुड़ा के, अहिरावण का वध करके, तो वो एक सीन किया था, एक बार हुआ था वो मेरा, कि ऑलमोस्ट मेरे वेट के दोनों, मतलब ये यानी मान के चलो कि मेरे से डबल वेट रहा होगा उनका। जितना मेरा वेट था उसके आसपास के वेट के दोनों थे अलग अलग। और मैंने उसको अहिरावण वध के उसमें
उन दोनों को बैठ के कंधे पे बैठा कर मैं सीधा खड़ा हुआ था, और उसके पांव, जो एक पोस्चर होता है कि उसका हिरावण के एक पांव हिरावण के उसके छाती पे रखा था, वो एक बार सीन हुआ था लाइफ में, उसके बाद वो दोबारा नहीं हुआ। तो ये मेरी ताकत नहीं है कि मैं अपने जैसे वजन के डबल, अपने से डबल वजन को मैं बैठ के और सीधा खड़ा कर पाऊं। ये उन्हीं की मेहर है, क्योंकि वो मैंने महसूस की है ये चीज। तो मैंने उनको बोला, एक तो वो रोल उस टाइम तो वो तो हो ही नहीं सकता। एक दूसरा जो मेजर था कि गदा चलाने का, राइट हैंडर हूँ, गदा चलेगा, इसकी डॉक्टर ने बोला इसकी वो चीज गायब है जो कोनी में एक होल्डिंग वो है। मैंने कि बीच में अगर इसमें दर्द हो गया या कुछ गड़बड़ हो गई तो बीच में हनुमान जी को रोल चेंज करना पड़ेगा। और सेकंड था, जब अहिरावण ये लक्ष्मण शक्ति लगती है, तो लक्ष्मण शक्ति के बाद में लक्ष्मण जी को हाथों में उठा के होल्ड करके स्टेज पे 3-4 चक्कर काटने होते थे, फिर एक साइड में खड़ा होना पड़ता था वैसी उस होल्डिंग पोजीशन में। और पर्दा खुलने के बाद रामचंद्र जी के डायलॉग हुआ करते थे, रामचंद्र जी बोल लेते थे, तब मैं जाके अंदर लिटाया करता था। उतने टाइम तक मैं उस उनको लक्ष्मण जी को जो है वो होल्ड करता था। तो मैंने कि एक वो सीन है जो मैं पहले करता था, अगर इस हाथ ने मेरा साथ नहीं दिया एज पर डॉक्टर, तो शायद फिर जो है वो सारी सारी भद पिट जाएगी पूरी लीला की। लेकिन मैंने वही, जिसको हम मानते हैं वो हमारा पूरा साथ देता है, तो मैंने हनुमान जी को अपना एक नमन किया कि मैंने कि महाराज जो करना है आपने करना है। मैंने मेकअप कराया और स्टेज पे गया, पूरा गदा चलाया, हाथ में कुछ नहीं हुआ। जब वो रोल आया, लक्ष्मण शक्ति वाला रोल आया, तो जैसे मैं पहले करता था एज इट इज वैसे ही हुआ वो रोल। और इस राइट हैंड ने पूरा उतना ही साथ दिया जितना पहले देता। मैं मैंने मेरे को ये था कि जो सेवा है उसका उसका फल है, क्योंकि जब अच्छा कुछ होता है तो हम यही मान के चलते हैं हमारी धूप बत्ती अगरबत्ती लग रही है। और जब कुछ बुरा होता है तो हमसे यही होता है कि हमसे कोई चूक हो रही है, हमारी पूजा में, हमारे पूजा पाठ में कोई कमी है, कोई त्रुटि रह गई है, जिसलिए ये दुख हम झेल रहे हैं। पर वो तो कर्मों का लेख है। उन्होंने सुख देना है तो दुख भी कटवाने, और वो करके ही कटेंगे, तो इसलिए तब तक था 95 तक। लेकिन जब 2006 में गया हूं उसके बाद जो चीज मेरे को हुआ, तो मेरे को था कि उस समय भी जब गुरुजी अपने बारे में किसी को सुनवा देते हैं या किसी को बता देते हैं या कोई सत्संग में बुला लेते हैं, तो गुरुजी की जो कृपा है, गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स है उसके ऊपर उसी दिन से एक्टिवेट हो जाती है, जो मैंने अपनी लाइफ में महसूस किया। और वो भले ही आया है नहीं आया है, गुरुजी को मानता है नहीं मानता, क्योंकि सारी संगत को वो चुन रहे हैं। और किसका कैसे कल्याण करना ये भी होगा, हमें तो सिर्फ भाव अपना जगाए रखना है और उन पे भरोसा बनाए रखना है, बाकी तो उन्होंने ही करना है। अब इसी जो लेटेस्ट जो मेरे साथ जो गुरुजी ने जो एक लाइफ एक्सटेंड की है, जिसको मैं मान के चलता हूँ कि 4-4.5 घंटे सेम स्टेट में रहना बंदे का। डॉक्टर भी जो उसकी डॉक्टर के जो वर्ड्स थे जो उनके मेडिकल लाइन के हिसाब से, तो वो भी इस चीज को सोच के था कि भाई कैसे वो पास ऑन हुआ 90% मेल ऑलरेडी से, जो वो हुआ है पास हुआ है, मतलब उसके बाद सर्वाइवल हुआ है। तो वो डॉक्टर भी उस चीज को, उसने अपने शब्दों में जो बात की थी उसमें उसके शब्दों से भी ये लग रहा था कि वो इम्पॉसिबल चीज थी जो पॉसिबल है। तो महाराज तो सबके लिए तैयार हैं, पर हम क्या तैयार हैं जो वो देना चाहते हैं उसके लिए? क्या हमने अपनी पात्रता को बढ़ाया है? क्या हम उस लायक अपने आप को बना पाए हैं? कितने ही हमें शब्द सुनवाते हैं, उसके अंदर इतने गूढ़ 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 ज्ञान है, अगर हम उसको पकड़ पाए जो वो हमें समझाना चाहते हैं, तो वो जो स्वर नर की परिभाषा है उससे ऊपर कहीं चले जाएंगे। और जो इस आत्मा की एक यात्रा है उसका जो समापन होना है, उसका जो एक तब पूर्णाहुति जो वाली जो बात है, वो तभी हो सकती है कि जब हम मालिक के कहे अनुसार अपनी जिंदगी को चलाएं, अपनी सोच को चलाएं, अपने जो रिश्ते हैं उनको निभाएं। क्योंकि रिश्ते कोई जो भी आपके संपर्क में आता है वो ऑल ऑफ सडन नहीं है। 140 करोड़ तो भारत में, दुनिया में पता नहीं कितने होंगे। हम जिसके संपर्क में आ रहे हैं उसका पिछला हमारा कोई लेन देन है, या तो हमने उसको देना है या उसने हमारा देना। और यह है कि राजी खुशी अगर उस लेन देन को कर लेते हैं तो हो सकता है अगले जन्म का नंबर ही ना आए।
क्योंकि जिसका आपने उधार चुका दिया, मतलब बैंक में आपने कर्जा लिया और बैंक का आपने मैं ब्याज के वो चुका दिया, फिर बैंक आपको पूछने नहीं आएगा। बैंक तभी तक आपको पूछेगा जब तक आपके ऊपर कर्जा है उसका। और ऐसे ही वो है कि जब तक हमारे कर्मों का जो वो है बैलेंस रह रहा है, तब तक ही हमें ये बार बार आके उसको पूरा करना पड़ेगा। जब तक नहीं होगा तब तक ये जन्म मरण का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। जैसे शब्द में बताया है कि एक साधु थे, अपने ध्यान में बैठे थे, चोर उसके कुटिया के सामने से गए। उन्होंने एक बोला कि अगर आज अच्छा हाथ लगा तो हम उसका आधा हिस्सा या जो भी हिस्सा है महाराज को दे देंगे। वो गए उस दिन, उन्होंने को राजमहल में घुसने का मौका मिल गया, अच्छा हाथ लगा। साधु जी को पता नहीं है, लेकिन वो अपने वायदे के अनुसार, वचन के अनुसार वो जो है चुपचाप एक पोटली बना के और उनकी कुटिया में रख के चले गए। साधु जी को ज्ञान में नहीं है, उनके संज्ञान में भी नहीं है, ना उन्होंने कोई बात की उनसे, ना उनसे कोई वचन दिया। लेकिन जब सुबह जाग हुई, पता लगा कि चोरी हुई है, चोर के लिए ढूंढते हुए गए, ढूंढते हुए साधु की कुटी तक पहुंच गए निशानों के हिसाब से। और कुटी में जैसे ही देखते हैं तो साधु तब भी ध्यान में है, और साथ में पोटली रखी है। जब पोटली खोली तो देखा सारे जो राजघराने से, जो राजमहल से जो चीज चोरी है उनमें से हैं वो। उन्होंने देखा ना सूझा, सीधा उठाया और लेके चले गए राजा के पास। अब राजा ने देखा कि साधु भेष है उसका और इतने माड़े कर्म की चोरी करता है, तो उन्होंने उसकी सफाई भी नहीं ली, साधु से पूछा भी नहीं, ये क्या किया तूने, किया कैसे किया, या तेरे बाकी साथी कौन है, तू कैसे किया। उन्होंने सीधा एक राजा के उसमें आया कि नाम का साधु है और कर्म इसके ऐसे हैं, तो उसको सीधे फांसी की सजा दे दी। ये फांसी के दिन तय होना, तय था कि इस दिन फांसी होनी है। वो एकांत में बैठा था, मालिक से लो लगाई उसने कि मालिक, मैंने पिछले 100 जन्म देख लिए हैं और मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसकी ये सजा, मेरे को फांसी की सजा मिली। तब आकाशवाणी हुई, आवाज आई कि 100 जन्म तो तुमने देख लिए हैं, 101वां जन्म और जाके देख, एक जन्म और पीछे चला जा। जब एक जन्म पीछे गया तो उसने देखा कि जो देसी कीकर का कांटा होता है उससे वो एक कीड़ा है, वो उसको बेंध रहा है, बच्चा है 5 साल का और वो उसको बेंध रहा है, उसके प्राण निकल रहे हैं, उसका खेल हो रहा है। कह रही है उसकी सजा है। 5 साल का बच्चा जिसने ना दुनियादारी सीखी है, ना पढ़ाई लिखाई सीखी है, ना कुछ सीखा है, ना उसको अच्छे बुरे का ज्ञान है, लेकिन उस कर्म का भी 100 साल तक तो उसके अच्छे जो भक्ति भाव है, जो कैसे कह लो, 100 साल तक वो पास ऑन होता रहा, चलता रहा। लेकिन 101वें जन्म में जाके उसको उस कर्म ने पकड़ा कि उसका भुगतान उसको करना है। तो जब कर्मों का बिना दिए किए भुगतान नहीं हो सकता, तो उसका भी नहीं हो सकता, तो हमारा भी नहीं हो सकता। हो सकता है हम पूजा पाठ अच्छा करते हो सकता है हमारी अंदर से काफी कुछ हो गया, लेकिन जो पिछला किया है, जैसे कर्जा कर्जा हर हालत में चुकाना पड़ेगा, तो ऐसे कर्मों का है, अगर कुछ ऐसा कर्म किया है, किसी के साथ बुरा किया है, तो उसको वापिस तो उसको करना ही करना है। और ब्याज भी कई दफे इतना महंगा हो जाता है कि वो इंसान देते देते सारी जिंदगी है, क्या कई जन्म बीत जाते हैं पर उसका ब्याज ही नहीं दे पाता, मतलब मूल तक ही नहीं पहुंच पाता। कई दफे ऐसे हमारे कर्म होते हैं। तो हम तो गुरु जी की शरण में हैं, गुरु जी ने बुलाया है, क्योंकि अभी मैंने वही था, मेरे को था कि मैं तो तैयार था जाने के लिए भी। हर दिन हर घड़ी मेरे को है कि जिस दिन जिस घड़ी लेना हो, मैंने कहीं कोई चीज, कोई सोच कि मेरे ये बाकी रह गया दुनिया में, या मेरा कुछ रह गया, मैंने कभी अंदर वो, जब मैंने देख लिया मौत के साक्षात दर्शन किए और महाराज ने बचाया, वो दिन से तो मैंने ये सोचना ही बंद कर दिया, जो वो करेंगे तो ठीक है, जो उनका आदेश है वो ठीक है, पर मैं ये सोचूं कि ये मैं करता हूँ, कि करता कोई और है। हम जरिया हैं, उन कर्मों को काटने का भी जरिया है। क्योंकि इसमें भी था, जब बड़े मंदिर में हम सेवा कर रहे थे, एक बार फंक्शन की सेवा कर रहे थे, तो फर्श जो था, जो पत्थर था जो फर्श का, वो काफी गंदा था, उस पर दाग थे बहुत सारे। तो काफी हमने कोशिश की, पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, जो तरीके हमको आते थे उनको छुड़ाने के, दाग वो नहीं छूटे। तो हमने अंत में माली अंकल से बोला मैंने कि अंकल ये दाग छूट नहीं रहे, फंक्शन आ रहा है,
तो अब जितनी सजावट या जितना कुछ होता उस समय नहीं होता था, तो फर्श पे मैंने कि ये बड़े बुरे लग रहे हैं। तो माली अंकल ने बोला जी ये तो गुरुजी से पूछना, हमने बोला था कि मशीन चलवा दो, इसकी थोड़ी घिसाई हो जाएगी तो ये साफ हो जाएगा। तो माली अंकल ने बोले ये तो गुरुजी से पूछना पड़ेगा। तो वो दोपहर को गुरुजी के पास गए और वापिस जब आए तो हमने पूछा हाँ जी वो मशीन के बारे में क्या बोला गुरुजी ने। तो कहने लगे नहीं गुरुजी से मैंने बोला था कि ऐसे ऐसे संगत कह रही है कि काफी दाग हो रहे हैं तो मशीन चलवा दें। तो गुरुजी ने बोला कि नहीं, संगत से बोलो वो खुद ही साफ करेंगे। हमने फिर कोशिश की, साफ नहीं हुए। फिर हमने माली अंकल को बोला, माली अंकल को बोला कि अंकल ये तो साफ नहीं हो रहे, तो गुरुजी से बोल दो ना कि मशीन चलवा देंगे। अंकल फिर गए, फिर गुरुजी से बोला, गुरुजी ने फिर वो रेस्पॉन्ड दिया नहीं, संगत से बोलो संगत आप साफ करेगी। तो हमने एक एमवे वाला बुलाया था, वो अपना कोई प्रोडक्ट लेके आया था और उसने बाहर जो शिव मूर्ति जो बाहर स्थापित है कमल के, उसमें वहां बैठ के 20 मिनट आधे घंटे पूरे प्रवचन दिए कि समुद्र के झाग से बना हुआ है, बहुत हुई है। और लेकिन जब उसने अप्लाई किया उन दागों पे तो वो नहीं छूटे दाग। तो वो बड़ा परेशान, कहने लगा जी इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, सब जगह काम करता है, यहाँ पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा। वो चला गया अपना पिटारा उठा के। हमने फिर माली अंकल को बोला, मैंने अंकल ये वो तो बुलाया था वो भी फेल हो गया, अब क्या करें इसको, तो ये छुड़ाने के लिए मशीन चलाने के लिए बोलो ना गुरुजी से। वो फिर गए जब गुरुजी के पास में, तो वापिस जब आए तो हमने पूछा हाँ गुरुजी ने क्या कह रहे हैं मशीन का। तो गुरुजी ने जो उनको हमें बताने के लिए बोला, गुरुजी ने बोला कि संगत से जाके बोलो कि ये सब तुम्हारे ही दाग हैं, जितने छुटा सकते हो छुटा लो। हमारी 2-3 बार की कोशिश में एक भी दाग हमसे नहीं छुटा था और गुरुजी ने स्पष्ट कर दिया कि ये सब तुम्हारे दाग है, जितने छुटा सकते हो छुटा लो। तो हम जितनी संगत सेवा में थे, हमने पूरी मतलब लेट लेट के भी पता नहीं कितने कर्तव्य हमने किए, लेकिन हम वो दाग नहीं छुटा। एट लास्ट उसमें मशीन चलानी पड़ी। तो हमारे कर्म इतने भी माड़े हैं कि हम अपनी 100% कोशिश करने के बाद भी जो ना उनसे पीछा नहीं छुटा सकते, बशर्ते कि मालिक की कृपा ना, उनकी ब्लेसिंग साथ में हो जाएंगी, उनका सर पे हाथ होगा तो हम उनको छुड़ा पाएंगे, नहीं तो जन्म दर जन्म जो है ना हम घिसते चले जाएंगे, लेकिन वो दाग नहीं छूटे। एक बार ऐसे हम सर्दियों के दिन थे 2006 के, किचन में हम बुधवार को सेवा किया करते थे, बड़े बड़े बर्तन वगैरह वो साफ किया करते थे मतलब पूरे अच्छे तरीके से, और उनको पोंछ पोंछ के कपड़े से, सूखे कपड़े से पोंछ के तब ड्राई करके रखते थे, पूरा किचन वगैरह करते थे। हर बुधवार का था क्योंकि थर्सडे से लेके और संडे तक जो है ना वहाँ लंगर सेवा होती थी, तो उस बीच में तो वो मौका मिलता नहीं था, तो हमने बुधवार का रखा हुआ था दोपहर बाद का, तो शाम को कितना ही टाइम हो। तो सर्दियों के दिन थी, अच्छी सर्दी थी, मतलब आदमी हाथ पानी में डालेगा तो उसको काफी ठंडा लगता था। तो जैसे बोलते हैं कि भिखारी को मान की और सेवक को आराम की अगर वो इच्छा करेगा वो दुख पाएगा। तो एक हमारे बीच में एक संगत थी, वो कहने लगे कि अंकल एक काम करते हैं, पानी गर्म कर लेते हैं, ठंडा पानी काफी ज्यादा ठंडा हो रहा है, तो पानी गर्म कर लेते हैं और गर्म करके जो है ना फिर वो थोड़े रिमेन्स जो है वो भी छूट जाएंगे, जो चिकनाहट वगैरह है, और वैसे भी थोड़ा ठीक रहेगा, कंफर्टेबल हो जाए। ये हमारे बीच में बात हो रही है किसी तीसरे के, मैंने उनको मना किया, मैंने कि सिलेंडर पता नहीं कैसे कैसे आते हैं, तो यहाँ भी सिलेंडर चल रहा है और 11 नंबर में भी सिलेंडर का काम है, तो सिलेंडर तो जो सेवा के लिए आता है लंगर के लिए उसी के लिए रहने दो, हम अपनी सेवा कर रहे हैं, थोड़े टाइम ज्यादा लग जाएगा लेकिन गर्म पानी करने की जरूरत नहीं। हमने गर्म पानी नहीं किया, लेकिन शाम को ही माली अंकल आए और उन्होंने बताया कि गुरुजी ने बोला है कि जिस संगत को सेवा में ठंड लग रही है वो घर बैठे, मतलब वहां तक भी वो ध्यान रखते हैं कि हमारे बीच की बात, जिसमें माली अंकल दूर दूर तक कुछ नहीं था, ना कोई हमने किसी से कुछ कहा, ना माली अंकल से ये भी पूछा कि क्या हम गर्म पानी कर लें या ना कर लें, लेकिन हमें रेस्पॉन्ड दे दिया शाम तक कि जिसको ठंड लग रही है, लगती है उसमें, और वो अपना घर बैठे मतलब सेवा में। ऐसे एक बार सर्दियां हो रही थी, गुरुजी चोला छोड़ चुके थे, उसके बाद की बात है, ओपन में हैंड वॉश होता था पहले, बाल्टी में जल लेके और नीचे वो रखते थे,
बाल्टी में जल दे के, और नीचे जो है ना वो रखते थे बड़े बड़े, जिसके अंदर हैंड वॉश कराते थे। तो सर्दियों के दिन थे, बहुत अच्छी सर्दी थी, पूरा फर्श बिल्कुल ठंडा चिल्ड होता था बड़े मंदिर में। तो एक अंकल आए नीचे से, जब लंगर नीचे होता था बेसमेंट में, जो गुरुजी का लंगर हॉल है, वहां से अंकल आए, हैंड वॉश किया, तो उनको लगा काफी ठंडा था। तो मेरे से कहने लगे कि अंकल ये आंटियां नीचे फर्श पे हैं, एक काम करो, इनको जो ना पटरी या कुछ ऐसा ला के दे दो, जिससे कि इनको जो ना ठंड ना चढ़े नीचे से। मैं तो कुछ बोला नहीं, लेकिन नेक्स्ट उसमें जो है ना उन्होंने लाके दे दी वो पटरी। अब जो उन्होंने लाके दे दी, तो मैंने भी उन आंटियों को नेक्स्ट सेवा में उनको बोल दिया, भाई ये पटरियां हैं, तो जब सेवा करो तो इनके ऊपर खड़े हो जाना। मैं इधर उधर अपने सेवा के लिए, क्योंकि जो जल प्रसाद का उधर कई कई उसमें वो रहता था सेवा के लिए, तो मैंने जब देखा कि संगत आई नीचे से निकल के, और वो हैंड वॉश कर रही है, और वो आंटियां पटरी एक साइड रखी है, और वो आंटियां नीचे खड़ी है। अब मैं उनको बोला, मैंने कि आंटी ये इस पे यो पटरी दी है अंकल ला के, इस पे खड़े हो जाओ। वो कह रहे नहीं अंकल, इस पे पटरी पे ठंड लग रही है। मैंने कहा है, फिर हाँ पटरी पे ठंड लग रही है, नीचे ठीक है। तो उन्होंने क्या, उनको लगा कि मेरे को विश्वास नहीं हो, तो उन्होंने मेरे को बोले कि अंकल हम वैसे ही नहीं कह रहे, आप देख लो। तो मैंने देखा वाकई में जहां वो खड़े थे वो एरिया गर्म था, और जहां पटरी पे खड़ा हुआ तो वो ठंडा था। मतलब ये सोच की बात है कि आप सेवा में क्या अपना दिमाग लगा रहे हैं या महाराज के हिसाब से चल रहे हैं। तो फिर मैं वहां जैसे इधर उधर घूम रहा था, तो वो जहां सेवा का पॉइंट था वहां से मैं बड़े हॉल की तरफ गया, जो पीछे एक सेटी सी बनी हुई है, उधर तक गया, मैं गया। और जब मैं वापस आया तो मैंने महसूस किया कि जैसे जैसे सेवा के पॉइंट से मैं मंदिर की तरफ जा रहा हूँ तो ठंडा होता जा रहा है, और जैसे जैसे मैं वापस आ रहा हूँ तो ये दरिया गर्म होता जा रहा है। तो वही अंकल नीचे से लंगर लेके आए, और आके देखा उन्होंने, वही सीन देखा कि आंटी अलग है और उस पटरी अलग है। तो मेरे से कह लगे कि अंकल इनको बोलो ना ये पटरी पे वो है, ठंड का टाइम है। तो मैंने बोला कि अंकल उस पे पटरी पे ठंड लगती है, तो वो हंसने लगे। मैंने कहा अंकल वैसे नहीं, मुझे भी नहीं लगा था कि ऐसा है। फिर मैंने उनको बोला, मैं कहा आप देखो, तो एक आंटी को हटाया तो देखा नीचे खड़े हैं तो गर्म है, और ऊपर पटरी ठंडी है एकदम। फिर मैंने उनको बोला अच्छा एक काम करो, बड़े हॉल की तरफ जो है ना जाओ उधर से, और फिर वापिस आना। तो वो गए और वापिस आए। मैं कहा क्या महसूस हुआ, कुछ महसूस किया आपने? कहा हाँ। मैंने कि क्या? कह लगे जैसे जैसे मैं इस सेवा से दूर होता जा रहा हूँ वैसे वैसे ठंडा होता जा रहा है, और जैसे जैसे मैं वापिस आया, वो आया तो इधर ये गर्म हो गया। तो मैंने इसलिए गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी सेवा बख्शते भी हैं और कराते भी हैं। उन्होंने कैसे सेवा लेनी है किससे और किस तरह से उसको परफॉर्म करानी है वो उन्हीं को पता है। तो उसमें हम अपने हिसाब से जो ना जो कैलकुलेशन है, हमारी कैलकुलेशन हमेशा फेल होंगी, वो कभी कामयाब नहीं होंगी। और ऐसी ऐसी सेवाएं गुरुजी ने जो बख्श के कराई हैं, जो हमारी आईक्यू, हमारी सोच, मतलब कभी वो नहीं हुआ। और सेवा का पर्पज भी बताया था, उसका भी मैं एक सत्संग शेयर करता हूँ। एक बार हम शनिवार को सेवा कर रहे थे बड़े मंदिर में, दिन में। और बड़े मंदिर ये संडे का पहला एनुअल गुड़गांव में सत्संग था, 11 बजे के टाइम से। जिन अंकल ने पहला जो कार्ड था, सत्संग का कार्ड था, पहला गुरुजी को दिया था, और जैसे वो गुरुजी को देके हटे थे, मैं उनके सामने था, तो दूसरा कार्ड मेरे को मिला था। तो उन अंकल ने मेरे को बोला था कि अंकल गुरुजी के बाद पहला कार्ड इनविटेशन का आपको दे रहे हैं, तो आप भी आना, और जितनी संगत को, नई संगत को ला सकते हो लेके आना। मैं टू व्हीलर मास्टर, मैक्सिमम 2 को एक्स्ट्रा बैठा लूंगा अगर उसके हिसाब से भी चला जाए। जो हम साथ में सेवा कर देते, मैंने बताया, सबको पता लगा कि ऐसे सत्संग है। तो दिल्ली की संगत को उस टाइम तक पता ही नहीं था, हमने कभी अटेंड ही नहीं किया था सत्संग। तो यही नहीं पता था कि गुरुजी सत्संग में कराते क्या है, उनका प्रोसेस क्या है, और किस तरह से सत्संग होता है, क्योंकि गुड़गांव की संगत थी, वहां दिल्ली की संगत जा नहीं सकती थी। तो एक क्रेज था कि गुरुजी का सत्संग का प्रोसेस तो पता लगे कि गुरुजी क्या कराते हैं सत्संग में। तो सबका मन था चलेंगे। सैटरडे को हम तय था हमारा सेवा करने के बाद में कि कल जो है हम सत्संग में जाएंगे। शाम को जब सेवा से फ्री हुए इतने में ही माली अंकल आए, और उन्होंने हमें आके बड़े माली अंकल ने बोला कि कल ये सेवा होनी है,
मतलब उनका आदेश था गुरु जी का कि ये सेवा होनी है। हमने उनको टालने की कोशिश की, क्योंकि हमारा सारा मन था कि सत्संग अटेंड करेंगे कल जाके। हमने कहा अंकल सोमवार को आते ही हैं, थोड़ा और जल्दी आ जाएंगे तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वो अंकल कह लेंगे नहीं, ये सेवा तो कल ही होनी है, अगर आप लोग नहीं आ रहे हो तो ये किसी और को चली जाएगी ये सेवा। ये ठीक ऐसा ही था जैसे कि किसी भूखे को, एक उम्र का भूखा हो और उसके सामने 36 प्रकार का भोग की थाली रख के उसको खींच लिया जाए। अब हम बड़े मंदिर से मत्था टेक के बाहर तो खड़े हो गए गेट के आगे, लेकिन हम में से कोई आगे कदम ना बढ़े, क्योंकि हम दुविधा में थे। क्योंकि सब जो था वो था गुरु जी का सत्संग अटेंड करना, और उधर से उन्होंने एक बैरियर लगा दिया कि ये सेवा कल होनी है, अगर आप नहीं आ रहे तो किसी और को दी जाएगी। 10 मिनट तक हम ऐसे ही बैठे रहे, ना मेरे पास कोई सवाल जवाब था ना और किसी के पास था। इतने में मनोज बोला, भाई साहब क्या करना है?" मैं कहने लगा, मेरे एकदम से जो गुरुजी ने जो भाव डाला, तो मैंने कहा अच्छा मनोज एक चीज बता, किसी के मरने की खबर आती है, किसी की बीमारी की खबर आती है कि हॉस्पिटलाइज हो गया, या किसी का एक्सीडेंट का हो गया, या कोई बुरे हाल में है, और एक हमें सेम टाइम में एक हमें खबर मिलती है, किसी की शादी का इनविटेशन मिलता है, किसी के बर्थडे का मिलता है, किसी के इनोग्रेशन का मिलता है, किसी की सालगिरह का मिलता है, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे? तो मनोज कहने लगे, भाई साहब जो बुरी खबर है पहले तो उसको अटेंड करेंगे। तो मैंने कहा भाई ठीक है। मैंने सत्संग तो एक नशा है, अगर आप गुरुजी सत्संग में बैठ के गुरुजी के साथ जुड़ गए हो तो आपको नहीं पता आपके पड़ोस में कौन बैठ के चला गया और कौन आ गया और क्या हुआ, अगर पूरा ध्यान आपका 1 to 1 गुरुजी के साथ में। मैंने वो तो एक नशा है, उसे नहीं पता दाएं बाएं। लेकिन मैंने कि सेवा है टू मेकअप समथिंग, कोई चीज बिगड़ी है संगत के लिए, उसको सुधारना है, जिससे संगत को दुविधा ना हो। किसी दुविधा को सुविधा में बदलने का नाम सेवा है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, हम कल सत्संग में नहीं जाएंगे, हम सेवा में आएंगे। तो सुबह हम 6 बजे पहुंचे, सारे जितने भी थे। मतलब एक संगत ने भी, जो सेवा में थे, एक संगत ने भी ये नहीं कहा जी मैं सेवा में नहीं आऊंगा, मैं तो सत्संग में जाऊंगा। ये होता है कमिटमेंट, खुद से किया हुआ कमिटमेंट है। एक संगत ने भी नहीं बोला, हम सारे एक सारे आए। और जो सेवा गुरु जी ने बख्शी थी, शायद मैंने अपनी लाइफ में उस तरह की सेवा की थी, वो बाकी सब उनको पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता। सुबह 6 बजे से लेके और शाम को 6 बजे हम फ्री हुए, पूरे 12 घंटे का हमने प्रोसेस रखा उस सेवा का। उस 12 घंटे के दौरान में हम में से किसी एक की भी एक शब्द की बात नहीं हुई कि काश हम सत्संग चले जाते, या यहाँ सेवा से निकल के जल्दी करके और सत्संग को अटेंड कर ले। क्योंकि अगर 100% आप शरीर से नहीं मन से वहां हो जहां गुरु जी ने सेवा बख्शी है, तो आपको बाहर की दुनिया का पता ही नहीं लगेगा बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। और मैंने जो महसूस किया है, जब भी मैं बड़े मंदिर में जैसे एंट्री किया, उसके बाहर क्या हो रहा है वो कभी सोच में नहीं आता, बाहर निकलेंगे तब वो अच्छी जाती। क्योंकि या तो 100% मालिक की तरफ जाओ या 100% बाहर जाओ। इसलिए गुरुजी जो वाइब्रेशन है, जो इसको मोबाइल वगैरह को जो मने करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि या तो दुनिया की वाइब्स ले सकते हो या मेरी ले सकते हो। अगर दुनिया की वाइब और मेरी के साथ में है तो कौन सी कहाँ क्रॉस करके चली जाएगी, आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। तो इसलिए गुरुजी वो कहते थे कि अगर मेरी ही लेनी है तो फिर ये दुनिया की छोड़ो, क्योंकि दुनिया उन्होंने चलानी है, हमारे चलने से नहीं चल रही है। हमें तो जितना भर करने को दिया गया है उतना ही पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से अपनी तरफ से 100% दें, बाकी मालिक जाने। गलतियां भी उन्होंने माफ करनी है, सब कुछ उन्होंने करना है। तो हमने तो गुरु जी की माननी है। जो मेन वो है सबसे, जो मेरे को जो आदेश है वो यही है कि एक तो सिमरन, कोशिश ये है कि हर सांस के साथ आपका सिमरन चल निकले, ना जाने आखिरी सांस, क्योंकि उस रात या उससे पहले मंडे की रात को भी हो सकता है, जैसे आजकल सुनते हैं कि वो अच्छा वाला डांस कर रहा है और एकदम गिरा और खत्म। दो 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 घंटे जो है योगा करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी उसका पता नहीं लगता और सेकंड में वो खत्म हो जाता है। और मेरे को 4 साढ़े 4 घंटे उन्होंने उसी स्टेज में, फेज में कैसे किया होगा, मैंने तो कोई ऐसी कोई टेक्निकल वो नहीं थी, ना मेरी सोच में ही था। ये तो डॉक्टर ने कंफर्म किया है कि वो था, और कैसे निकल गया ये डॉक्टर भी उस चीज को है कि
उनके हिसाब से उससे मैं पार नहीं होना चाहता। तो ये मालिक की मर्जी है, जब तक रखें, जैसे रखें, जहां रखें, जितना रखें, जो कराएं, जैसा कराएं, अब छोड़ दिया है तुझ पे, जो जो चाहे वो कर। सरेंडर का भी मतलब ये है कि आपका रेस्पॉन्ड करना ही नहीं बनता। शुक्रिया करना भी मैंने तो महसूस किया, जब भी मैं वो संगत बोलती है या शब्द में होता है कि शुक्राना करो, तो मैं जब भी अंदर से, मेरे अंदर जो होता है शुक्राना करने का, तो वो ये कहते हैं कि तेरे पास है क्या, जो जो कौन सी ऐसी चीज है जो तूने मुझे नहीं दी, जो शुक्राना कर रही है। जब सब कुछ 100% मेरे को सौंप ही दिया, तो तुम्हारे पास सिर्फ सिमरन का वो है, सिमरन ही शुक्राना है। मेरे को जो वो बताया कि हर सांस सिमरन चलाना शुरू करो, तो आपको शुक्राना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कि आपको वक्त ही नहीं मिलेगा। एक सांस बीच में ऐसी नहीं मिलेगी कि आपको, जिसमें आप शुक्राना करो। और सबसे उन्होंने कहा है कि जब हम किसी का शुक्रिया करते हैं, तो वो ये चीज ढूंढते हैं कि उसने हमारे लिए क्या किया, वो चीज माइंड में लेके तब हम उसका शुक्रिया करते हैं। और अगर आपने 100% सौंप ही दिया उनको, तो आप तो खुद में मैं रही ही नहीं, वो उनमें समा गई। तो फिर आपके पास वो शक्ति कौन सी है जो शुक्रिया करेगी। तो मेरे लिए तो यही है कि जितना करो सिमरन करो। एक सांस है, उसमें आप सिमरन करो या शुक्राना करो। सिमरन करोगे शुक्राना छूटेगा, शुक्राना करोगे सिमरन छूटेगा। तो सिमरन ही कर लें, वही शुक्राना है। धूप बत्ती, अगरबत्ती, फूल माला, प्रसाद, ये सब तो वैसे ही छुड़ा दिया पहले ही। दिल की पूजा है, दिल से करो। अंदर की सफाई का ज्यादा ध्यान रखो। बाहर तो आप 10 दिन ना नहाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर रोज स्नान होना चाहिए। अंदर की सफाई जरूरी है बनिस्बत की बाहर की सफाई है। बाहर की खूबसूरती तो दुनिया देखती है, वहां भी कर सकती है, लेकिन अंदर की खूबसूरती सिर्फ मालिक देखता है। और आपके कर्म दिखाते हैं, आपके कर्मों में झलकता है कि आप अंदर से कितना सुंदर हो। तो ये चेहरे मोहरे की, हाड़ मास की जो खूबसूरती है, इससे ज्यादा अच्छा है कि हम अपने अंदर की और अपने मालिक को कैसे खुश रख सकते। जो वो चाहते हैं वो हम करना शुरू कर दें, जो वो हमें सुनाते हैं उसको समझना शुरू कर दें, जो कराते हैं वो करना शुरू कर दें, इतना ही काफी है। जय गुरु जी। आज के लिए इतना ही है। आगे कभी गुरु जी अवसर देंगे, तो फिर जो भाव होगा वो सबके सामने प्रस्तुत करूंगा। जय। जय गुरु जी महाराज। अंकल, गुरु जी महाराज इतने कृपालु हैं। आपका ये सत्संग है, ये 1 महीना या 40 दिन पहले हम लोगों ने डायरी में लिखा था आपका सत्संग कि इस डेट को होना है। और जबकि आप अभी हाल ही में मेरी जब फ़ोन से बात हुई थी आपसे, तो आप जब आप हॉस्पिटल में थे, द डे यू गॉट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, उस दिन मेरी आपकी पहले बात हुई थी। डॉक्टर ने बात तो आपसे बाद में की थी, है ना? तब तब मेरे को उसी दिन अंदेशा था कि मैं क्या, महाराज की पूरी पूरी कृपा होगी। महाराज अपने भक्तों का बहुत ध्यान रखते हैं। तो कृपा हो गई, गुरु परिवार ने आपका सत्संग सुना। मैं गुरु परिवार में से किसी एक संगत को रिक्वेस्ट करूंगा, अपना हाथ खड़ा करें। थैंक्स गिविंग के लिए कोई एक संगत। हाँ जी, आपको कोहोस्ट बना दिया गया, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें। जय गुरुजी महाराज। बहुत बहुत शुक्राने गुरुजी महाराज के। बहुत बहुत शुक्राना अंकल। थैंक यू सो मच महाराज का। आज ये मौका मिला, आपका सत्संग सुना महाराज ने। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स भेजी आपके सत्संग के थ्रू अंकल। बहुत आंसर्स मिले, बहुत मैसेजेस मिले। मेरा नाम गोदा है। आई एम सॉरी, ये मैं जूम ज्वाइन करती हूँ तो ऑटोमेटिकली कई बार ये नाम आ जाता है। गुरुजी ने एक जूम पे सेवा दी हुई है इसीलिए। अंकल, मेरी बहन को भी आपसे एक बार मिलने का मौका मिला, वो भी आपसे बहुत प्रभावित हुई। गुड़गांव में आपके साथ एक बार गई थी मड़कन आंटी के यहाँ। तो बहुत शुक्राने महाराज के कि आज आपसे सत्संग सुना। बहुत हम निहाल हुए आपके सत्संग सुन के, आपके गुरु जी के साथ बिताए हुए पल सुन के, आपके एक्सपीरियंस सुन के। बहुत बहुत शुक्राने महाराज के। बहुत बहुत शुक्राना सब संगतों की तरफ से मैं आपको करती हूँ। बहुत छोटी हूँ ये सब बोलने के लिए,
लेकिन महाराज ने सेवा दी, तो बहुत-बहुत शुक्राने हैं। थैंक यू वासन अंकल, थैंक यू जय गुरु अंकल, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बिलतरम अंकल, गोदा आंटी मस्कट में हैं। जी जी। मैं एक और चीज बता देता हूँ कि जैसे पानी, एक बूंद भी पानी है और एक समुद्र का भी पानी पानी ही बोला जाता है, जी ऐसी अंकल। संगत भी जो है ना, एक भी संगत है और हजार भी संगत है और लाख भी संगत है, करोड़ भी संगत है, वो प्लूरल जी नहीं होती। और जब पानी में मिलके सिर्फ पानी कहलाता है तो संगत में मिलके भी संगत कहलाती है। तो हमारे जब गुरु और हमारे बीच में इतना स्पेस नहीं है कि हम थैंक यू सॉरी बोले, तो संगत और हमारे बीच में भी कोई थैंक यू सॉरी का स्पेस नहीं है। हम आत्मिक रूप से सब एक ही डोर से जुड़े हुए हैं। जी अंकल। तो जिस दिन शीशे में देखे अपने आप से थैंक यू सॉरी बोलना शुरू करो, उस दिन साथ में बोलना शुरू कर देना। जी बाकी अंकल, तो मालिक की मर्जी है। थैंक्स गिविंग का तो एक सिर्फ बहाना है। इसी बहाने संगत को अपना भाव प्रकट करने का मौका मिलता है। हाँ हाँ, वो है वो। गुरु जी के प्रति भाव प्रकट करने का मौका मिलता है, वरना ग्लोबल संगत इतनी संगत है कि मतलब किसी को कभी कोई बात करने का मौका मिलता ही नहीं है। तो ये गुरु कृपा होती है। गुरु कृपा के बिना मतलब भाव वही है कि जो संगत हैं सामने आए और अपने भाव प्रकट करें, बस गुरु जी के प्रति। अंकल, आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं एक 2 मिनट का सत्संग शेयर करना चाहूँगी। आज अंकल ने सारा सत्संग हार्ट की उस पे शेयर किया। क्या प्लीज मैं गो शेयर अहेड। कर सकती हूँ? हाँ जी, प्लीज अंकल, करिए। हमारे भी फैमिली में एक मेंबर को हार्ट की इशू है और हमने उन्हीं के टेस्ट कराने के लिए आना भी है। और आज मैंने बस वो टिकट्स बुक करनी थी और ये सब सुनते-सुनते गुरुजी आज हार्ट का ही सत्संग सुना रहे हैं। तो बहुत-बहुत शुक्राने कैसे महाराज ब्लेसिंग्स भेजते हैं किस संगत के थ्रू। इट इज़ नो कोइंसिडेंस। और एक बार गुरुजी ने मुझे भी दिखाया कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है और मैं जय गुरु जी कर रही हूँ और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आपके हार्ट की एक ब्लॉकेज है, लेकिन बायलैटरल आर्टरी खुल गई है, तो कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। और मैं देख रही हूँ कि उसमें जय गुरु जी लिखा हुआ है अंदर हार्ट पे। तो बहुत शुक्राने महाराज ने कैसे ड्रीम में ही ब्लेस कर दिया और ट्रीटमेंट भी कर दिया। तो बहुत शुक्राने महाराज के। जय गुरु जी अंकल। थैंक यू सो मच अंकल। थैंक यू बिलायती जय राम गुरु जी। अंकल। सब संगतों जय के लिए, गुरु जी। सब संगतों की जय जय गुरु जी, जय गुरु जी। अब संगत जी, अब हम गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे।